अब्दुल कलाम जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है, ऐसा शायद ही कोई हो जो कलाम सर के बारे में ना जानता हो। कलाम सर की सिंपलेक्सिटी ने हर किसी के दिल में अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। अब्दुल कलाम सर बहुत मेहनती और बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे। एपीजे अब्दुल कलाम अपने कार्य, व्यवहार और अपने ज्ञान के लिए आज भी हर वर्ग के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वे एक सीधे, ईमानदार और सुलझे हुए व्यक्ति थे। स्टूडेंट्स के लिए उनके दिल में हमेशा से एक खास जगह थी। उनका मानना था कि शिक्षा और शिक्षित लोग ही समाज को बेहतर कर सकते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम ने भारत देश को मिसाइल टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ाया। उनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनके जीवन के बारे में जानना हम सभी के लिए गर्व की बात है। आज की इस एपीजे अब्दुल कलाम बायोग्राफी इन हिंदी के जरिए हम आपको उनके जीवन के बारे में ऐसी जानकारी देंगे जो आपको जरूर जाननी चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1932 को तमिलनाडु के रामेश्वर में हुआ था। वो एक तमिल मुस्लिम परिवार से थे। मृत्यु के समय उनकी उम्र 83 साल थी। अब्दुल कलाम के पिता का नाम जैनुलाब्दीन मारकरार था। उनके पिता नाव चलाने का काम करते थे और साथ ही वे मस्जिद में इमाम के रूप में भी काम करते थे। उनकी मां आसिमा एक गृहिणी थी। अब्दुल कलाम अपने स्कूल के दिनों में पढ़ाई में ज़्यादा खास नहीं थे और उनके अंक भी साधारण ही आते थे, लेकिन उन्हें बचपन से ही पढ़ाई का बहुत शौक था। वे देर रात तक जाग के पढ़ाई किया करते थे। अब्दुल कलाम अपना ज़्यादा समय गणित सीखने में बिताते थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक स्कूल शिक्षा सचवाट हाइगर सेकेंडरी स्कूल रामानाथपुरम से पूरी करी। इसके बाद 1954 में कलाम ने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से फिजिक्स में ग्रेजुएशन करी, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से मान्यता प्राप्त कॉलेज था। 1955 में अब्दुल कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एयरस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का करियर विज्ञान, उद्योगी, शिक्षा और सार्वजनिक सेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों में फैला हुआ था। अब्दुल कलाम ने अपने करियर की शुरुआत एक वैज्ञानिक के रूप में करी, लेकिन वे शुरुआत में वैज्ञानिक नहीं बल्कि इंडियन एयरफोर्स में एक फाइटर पायलट बनना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने क्वालिफायर एग्जाम भी दिया, लेकिन उसमें उनकी 9वीं रैंक आई और उस वक्त इंडियन एयरफोर्स में फाइटर पायलट के लिए सिर्फ 8 पोस्ट ही खाली थी। एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर कलाम ने एक वैज्ञानिक के रूप में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO में शामिल हो गए। डॉक्टर कलाम ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV तृतीय के परियोजना निदेशक के रूप में कार्य किया, जिनके द्वारा 1980 में भारत के पहले उपग्रह रोहिणी का सफल परीक्षण किया गया। 1970 और 1990 के दौरान अब्दुल कलाम ने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV और SLV-3 प्रोजेक्ट को एडवांस करने के लिए कड़ी मेहनत और लगन से काम किया। उनके प्रयासों के कारण ही इन दोनों प्रोजेक्ट्स ने शानदार सफलता हासिल की। 1970 में एपीजे अब्दुल कलाम ने प्रोजेक्ट डेविल और प्रोजेक्ट वेलिएंट के नाम से चल रही 2 परियोजनाओं का कार्यभार भी संभाला। इन परियोजनाओं का उद्देश्य सफल SLP कार्यक्रम की टेक्नोलॉजी का उपयोग कर बैलिस्टिक मिसाइलों का निर्माण करना था। हालांकि इन 2 परियोजनाओं को करने के लिए यूनियन कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति नहीं दी, लेकिन इनके बावजूद भी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कलाम के प्रभारी रहते हुए अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए इन एयर स्पेस परियोजनाओं के लिए गुप्त रूप से धन मुहैया कराया। 1992 से दिसंबर 1999 तक कलाम ने प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार और रक्षा अनुसंधान
और विकास संगठन DRDO के सचिव के पदों पर रहकर अपनी सेवा दी। 2002 में डॉक्टर कलाम को भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। वे देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होने वाले पहले वैज्ञानिक और पहले अविवाहित व्यक्ति बने। उन्होंने 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शिक्षा, युवा विकास और देश के विकास को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया। अपने व्यवहार और मिलनसार स्वभाव के कारण उन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट भी कहा जाता है। अपने राष्ट्रपति कार्यक्रम की समाप्ति के बाद अब्दुल कलाम ने एक गेस्ट टीचर के रूप में स्टूडेंट्स को शिक्षा दी। APJ अब्दुल कलाम ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिल्लोंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर सहित भारत के कई प्रसिद्ध संस्थानों में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। अब्दुल कलाम ने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी हैदराबाद में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का विषय पढ़ाया और साथ ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और अन्य विश्वविद्यालय में अन्य टेक्नोलॉजी कोर्स भी पढ़ाए। अपने जीवन काल में APJ अब्दुल कलाम को उनके कार्यों को साइंस में दिए गए योगदान के लिए कई सारे पुरस्कार और सम्मान मिले, जैसे वान ब्राउन पुरस्कार, इंदिरा गांधी पुरस्कार, हूवर मेडल पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और अन्य पुरस्कार भी मिले। आई होप APJ अब्दुल कलाम की सच्ची जीवन की कहानी से आपको उनके बारे में बहुत कुछ जानने को मिला हो। ऐसी और भी सफल लोगों की जीवन की कहानी और मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ने या सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।